व्यूअर्स, हम हाजिर हुए हैं एक आज अहम प्रोग्राम लेकर। आज हम बात करेंगे इमाम बाड़ा मुगल साहिबा के बारे में और जानेंगे कि इसकी क्या है सही तारीख। इमाम बाड़ा मुगल साहिबा जो कि तकरीबन 150 बरस का अरसा गुजर चुका है और वजीर बाग में ये इमाम बाड़ा वाक़ई है, जिसे सब मुगल साहिबा के नाम से जानते और पहचानते हैं। बादशाह मोहम्मद अली शाह की बेटी मुगल साहिबा ने इस इमाम बाड़े की तामीर करवाई थी। इस इमाम बाड़े का जो फेस है, जो वहां पर वर्क है, स्टोको वर्क, तो वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसलिए कि उस जमाने में इस इमाम बाड़े के पर जिस तरह से इसको मेंटेन रखा गया था, जिस तरह से वहां पर काम बनाए गए थे, यकीनन वो अपने आप में बहुत आला मेयारी काम थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि लखनऊ के जो चिकन बनाने वाले लोग थे वो इस इमाम बाड़े में आते थे और जो उस पर नक्श निगार और जो डिजाइन बने हुए थे, जो फूल बूटे बने हुए थे, उसको आके कागज पे लिखते थे। वो डिजाइन मतलब उतारते थे। उसके बाद वो चिकनकारी का जो वर्क होता है उसमें वो डिजाइनों का यूज करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ें कि जिसमें ये बताया गया कि इमाम बाड़ा मुगल साहिबा बेहतरीन इमाम बाड़ा है, नक्काशी के लिहाज से, काम के लिहाज से। अगर आप उस इमाम बाड़े के अंदर देखेंगे तो आपको एक मिंबर नजर आएगा। ये कहा जाता है कि वो मुगल साहिबा के इमाम बाड़े का उस वक्त उस जमाने का मिंबर है। उस मिंबर की खास बात यह है कि उसमें आज तक दीमक नहीं लगी और उस मिंबर के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत काम बने हुए हैं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो वहां पर जाके ज़ियारत करें और वहां पे प्रोग्राम करते रहें, क्योंकि अगर हम अपनी विरासतों को, अपनी इमाम बाड़ों को, अपनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और प्लेस को नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जहां जहां भी उनको इस तरह की मोनूमेंट्स मिलें वो वहां पर जरूर जाएं, वहां की ज़ियारत भी करें और देख रेख भी करें। आखिर ये विरासतें हम लोगों को खुद बचाना होंगी और वहां पे प्रोग्राम करना होंगे। आइए जानते हैं इस इमाम बाड़ा मुगल साहिबा के बारे में कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है इस इमाम बाड़े के बारे में। आज हम लखनऊ के एक अहम इमाम बाड़े के सिलसिले से बात कर रहे हैं। इमाम बाड़ा मुगल साहिबा, ये इमाम बाड़ा दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दाईं जानिब महल रुस्तमनगर में वजीर बाग रोड पर वाक़ है। इसे ताजदार आबाद हजरत मोहम्मद अली शाह की बेटी मुगल साहिबा ने 1879 ईस्वी में बनवाया था। मुगल साहिबा उर्फ असली नाम उम्मतुस सुगरा फखरुन्निसा बेगम, बाद इंतकाल 8 दिसंबर 1893 अपने ही इमाम बाड़े के दालान में दफन की गई। इमाम बाड़े के आलिशान फाटक का सिर्फ एक पक्का दाईं जानिब का बाकी है, जिसके ऊपर एक खूबसूरत गुंबद है। फाटक के इस हिस्से में ऊपर से नीचे तक निहायत खुशनुमा मोमबत्ती की गई है। बेहतरीन खूबसूरत काम बना हुआ है। इस अंदाज का नाजुक और दिलकश काम लखनऊ के किसी इमाम बाड़े के फाटक में नहीं मिलता है। फाटक के दाईं जानिब एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें 5-5 दर है। गालिबन ऐसी ही इमारत फाटक के दाईं जानिब भी थी, लेकिन अब उसका नामो निशान बाकी नहीं है। फाटक के अंदर के रुख पर 2 मछलियां बनी हैं। फाटक से बाहर बुलंदी पर मुगल साहिबा की बनवाई हुई खूबसूरत छोटी सी मस्जिद मौजूद है। इमाम बाड़ा ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। एक वसी सहन है जिसके बीच में एक खूबसूरत नहर है। इमाम बाड़ा एक शैनशीन और 2 दालान पर मुश्तमिल है। हर एक में 5-5 दर है। सामने खूबसूरत गुंबद नजर आता है जो इंतहाई दिलकश है। इमाम बाड़े की मोमबत्ती व रंग आमेजी काबिल दीद है। इसमें जो मसाला इस्तेमाल हुआ था गालिबन संग जराहत है और अस्तरकारी में वो चमक है जो किसी इमारत में नहीं है। कहा जाता है कि इमाम बाड़े का मिंबर नादिर और नायाब है। इतना ऊंचा और आलीशान खूबसूरत मिंबर हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मुगल साहिबा के जमाने का है, जिसमें निहायत दिलकश खूबसूरत काम बना हुआ है। ये इमाम बाड़ा शिया सेंटर वक्फ बोर्ड की निगरानी में है। यहाँ मजलिस मातम का सिलसिला जारी रहता है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है। कुछ साल से यहाँ आग का मातम भी होता है। दूर दूर से यहाँ अकीदतमंद आते हैं और जियारत करते हैं। मुगल साहिबा का ये इमाम बाड़ा जो अपनी खूबसूरती खुद बयान करता हुआ नजर आता है। और ऐसा भी कहा जाता था कि जो लखनऊ में चिकनकारी की जाती थी तो उसके जो डिजाइन होते थे वो इसी इमाम बाड़े मुगल साहिबा के पास दरो दीवार पर, खंबे पर और जाली पर जो डिजाइन बनाए गए थे उसको कारीगर आकर कागज पर उसकी नकल करते थे और वो चिकनकारी के काम में उसमें डिजाइन चिकनकारी बनाकर उसे खूबसूरत पेश किया जाता था। ये काबिल कदर इमाम बाड़ा मुगल साहिबा आज जिसके दरो दीवार खुद बयान कर रहे हैं कि इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है, सब तरफ से जर्जर होता चला जा रहा है। अगर हम नीचे ऊपर की बात करें तो लखौरियां भी कुछ कुछ गिरती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे तमाम मोमिनीन से कि वो ज्यादा तादाद में आए और इस इमाम बाड़े की तरफ देखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इमाम बाड़ा भी सिर्फ तारीखों के पन्नों में दब कर रह जाए। इसलिए मोमिनीन से गुजारिश है कि वो यहाँ पर जरूर तशरीफ लाए। जी हाँ व्यूअर्स, तो अभी आपने देखा इमाम बाड़ा मुगल साहिबा के बारे में कि कितना खूबसूरत इसमें काम बना हुआ है। और जिस तरह हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस इमाम बाड़े पर रिसर्च की, यहाँ तक इंडिया के बाहर भी इस इमाम बाड़े पर रिसर्च की गई है। और जो इसका फेस है, जो इस पर काम बना है बहुत खूबसूरत स्टोको वर्क, वो निहायत आलिशान और खूबसूरत है। और इस इमाम बाड़े के सिलसिले से आपने अभी हमसे गुफ्तगू सुनी कि हिस्ट्री में इस इमाम बाड़े के बारे में हमें क्या क्या चीजों की जानकारी हुई और हमें पता चला कि ये इमाम बाड़ा कब बना
اور کس نے بنوایا، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں کتنا خوبصورت کام بنا ہے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی اور ہماری حسین چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے ایک اور ڈاکومنٹری لے کر، ایک اور پروگرام لے کر، جس میں لکھنؤ کے کسی اور امام باڑے کے سلسلے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے حسین چینل۔ خدا حافظ۔